वी आर फ्रॉम एसएसएटी डिग्री कॉलेज। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 6 है रिवीजन के लिए बिजनेस मैथ का फॉर फर्स्ट ईयर क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स। चैप्टर 6 जो है वो हमारा बेस कर रहा है बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी सिस्टम हमें मालूम है कि बाइनरी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और वो 2 डिजिट कौन से होते हैं 1 एंड 0। 1 और 0 के अलावा बाइनरी सिस्टम में कोई और नंबर हमारे पास नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन जो हमारा चल रहा है वो हम सेक्शन वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा जो सेक्शन आता है पेपर में एमसीक्यूज बेस सेक्शन होता है जो आपके पास 10 मार्क्स के आते हैं। तो आज हम चैप्टर 6 से रिलेट अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज क्या है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज 16 कि हमें 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर निकालना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं वैल्यू को बाय 2। फैक्टराइज करने के लिए हम एलसीएम ले रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 16 को जब हम 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 जा 16, रिमेनिंग हमारा हुआ 0। अगेन हमने 2 से इसको कैंसिल करा, 2 4 जा 8, कंप्लीट वैल्यू डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर हमारा 0 चल रहा है। अगेन हमने 4 को 2 से फैक्टराइज किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। आंसर हम लिखते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 0 0 0। तो 16 जो है डेसिमल नंबर 16 बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट आ रहा होता है 1000 के इक्विवेलेंट आ रहा होता है। तो ये रफ वर्किंग आप अपने पेपर पे सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आप राइट आंसर जो है वो चूज कर सकेंगे। देन इसी तरह हमें क्या करना है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 9 का डेसिमल नंबर निकालना है। तो अगर हम 9 का निकालेंगे 9 बाइनरी में हमारा फैक्टराइजेशन हमेशा 2 से हो रहा होता है, 2 4 जा 8। ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 1। देन अगेन हम 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 2 जा 4, बाकी कुछ नहीं हुआ, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अगेन 2 से फैक्टराइज कराया, 2 1 जा 2, कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर हमारा हो गया 0। तो 9 जो है हमारे पास इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर किसके आ रहा है 1 0 0 1। तो हमारा राइट आंसर जो हो गया वो क्या हो गया 1 0 0 1। नेक्स्ट हमें इसी तरह 27 को कैलकुलेट करना है। 27 की वर्किंग अब आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। मेथड मैंने आपको दो बार बता दिया है कि आपने 27 को फैक्टराइज करवाना है। फिर भी ये कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार और करवा लेते हैं कि हमने 27 को फैक्टराइज करवाया 2 7 को हम 2 से फैक्टराइज करवाएंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1। नाउ 2 6 जा 12, रिमाइंडर इज 1। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, अगेन रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आया 1, 2 3 जा 6, आपके पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 0 आ गया। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आ गया 1। तो 1 1 0 1 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर जो आ गया वो क्या आ गया है 27 डेसिमल नंबर जो है वो बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट आता है 1 1 0 1 1 के इक्विवेलेंट आ रहा होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब जो हमारी कन्वर्जन है वो कन्वर्जन किसकी है
कि हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1101 और उसे हमें कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर है 1101, उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है कि ईच डिजिट मल्टीप्लाई विथ 2, यानी कि 1 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 1 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 2। जब हमने ईच डिजिट को मल्टीप्लाई विथ 2 कर लिया तो हम राइट हैंड साइड की तरफ से 2 को पावर अलॉट करते हैं और ये पावर की जो अलॉटमेंट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है कि पहला जो नंबर होता है 2 वो 2 की पावर जाती है 0, फिर उसकी बैक साइड वाला 1, देन 2 और 3। 2 की पावर 3 हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 की पावर 2 सॉल्व करी तो हमारे पास आ गया 4। 0 से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। जब हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर 0 होता है तो उस वैल्यू को हम 1 कंसिडर करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज 1। तो हमारा राइट आंसर जो आ गया वो क्या आ गया 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13। तो 1101 एंड डेसिमल इक्वल टू 13। नेक्स्ट हमारा ये एमसीक्यू भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ भी जो है वो आपको पैटर्न बदल दिया गया है, लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी वही है कि जो वैल्यू आपको दी गई है वो बाइनरी में दी गई है, आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जब हम सोल्यूशन परफॉर्म करेंगे तो 0 1 2 3 4 जो हमारी पावर अलॉट होंगी, फर्स्ट वैल्यू के लिए पावर हमारी 0 जा रही होगी, देन 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी, 4 जाएगी। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 हमारे पास आया पहला नंबर। ये थोड़ा मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कंप्लीटली इसको सॉल्व कीजिएगा। 0 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है रिजल्टेंट 0 हो जाता है। फिर हमारे पास है 1, तो इस वक्त 1 की पावर जो बनेगी वो क्या बनेगी 2 बनेगी। तो वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो 16 प्लस 4 फिर है 0 और ये 0 किसी जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा। लास्ट हमारा 1 है तो 1 का रिजल्टेंट 1 ही आ जाता है। तो 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21। तो 1 1 0 1 0 1 जो है वो डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 21 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल बात है कि अ नंबर हुज एक्सपोनेंट इज 0, कि कोई भी नंबर जब उसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो 0 होती है, यहाँ जो हमें पावर नजर आ रही है वो 2 के ऊपर 0 नजर आ रही है, तो हम इसे बोलेंगे 2 एक्सपोनेंट विथ 0। तो जब कोई भी नंबर 0 के एक्सपोनेंट को शो कर रहा होता है तो वो हमेशा 1 कंसिडर होता है। अब चाहे वो जो है वो 2 की पावर 0 हो या 2 का एक्सपोनेंट 0 हो, या फिर हम उसको यूं भी सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 1000 विथ एक्सपोनेंट 0। तो इस सिचुएशन में हम इसको 1000 कंसिडर नहीं करेंगे, ये 1 ही कंसिडर होगा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल बेस एमसीक्यूज था कि किसी भी नंबर का जब एक्सपोनेंट 0 होता है तो वो नंबर क्या कंसिडर हो रहा होता है, वो नंबर हमेशा 1 कंसिडर होता है। इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं कि अब हम इसके बाकायदा सेक्शन बी के लिहाज से क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे। तो पहला जो हमारा हम इसमें टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है, कन्वर्जन डेसिमल इनटू बाइनरी। के नंबर जो होगा हमारे पास किसमें होगा, डेसिमल नंबर होगा, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो एग्जाम्पल 1 में जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है 68। तो 68 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी के कन्वर्जन के लिए हम हमेशा 2 से फैक्टराइज करवाते हैं। तो हम 2 से जब 68 को फैक्टराइज करवाएंगे तो
6 को हमने सर्च किया, 2 3 ज़ा 6, देन हमने 8 को सर्च किया, 2 4 ज़ा 8, तो एग्जैक्टली वैल्यू डिवाइड हो गई, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अगेन हम 2 से करवाएंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर का 4 के पास चला गया कैरी होकर, तो 4 किस में कन्वर्ट हो गया है, 14 में कन्वर्ट हो गया है, तो 2 के टेबल में 14 हमें मिलता है 2 7 ज़ा 14 के टाइम पर, तो पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब हमें 2 के टेबल में 17 को सर्च करना है, तो हमें मिलता है 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर हमारा आया 1, देन 2 के टेबल में हमने 8 को सर्च करना है, तो 2 4 ज़ा 8, वैल्यू एग्जैक्टली डिवाइड हो गई, तो रिमाइंडर आया 0, 2 2 ज़ा 4, एग्जैक्टली डिवाइड हो गई, रिमाइंडर आया 0, 2 1 ज़ा 2, वैल्यू एग्जैक्टली डिवाइड हो गई, तो रिमाइंडर आ गया 0। आंसर हम लिखते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो 68 इन डेसिमल, ये जो 10 आपको नजर आ रहा है ये डेसिमल को शो कर रहा है, तो 1 1 2 3 0 देन 1 फिर 00, तो 68 इन डेसिमल इक्विवेलेंट इनटू बाइनरी किसके आ गया, 1 0 1 0 बेस 2। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में जो हमारे पास है वो क्या है, वैल्यू 412, 3 डिजिट वैल्यू है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी का कन्वर्जन हमेशा ऑन द बेस ऑफ 2 और होता है, तो हम 2 से इसको फैक्टराइज करवाएंगे। 2 के टेबल में हमने 4 सर्च किया, तो हमें 4 कितने टाइम में मिलता है, 2 2 ज़ा 4, ये 1 जो लिखा हुआ है ये 2 से लेस देन का नंबर है, जो 2 के टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में मिनिमम वैल्यू ही 2 आ रही होती है, इसलिए इस 1 को हम शिफ्ट कर देंगे 2 के साथ, और ये 1 क्योंकि हम सर्च आउट नहीं कर सकते, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, डाउनवर्ड हमारे पास इसके क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब हम 12 को सर्च करेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ 2 1 ज़ा 2, 0 एज 0, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर हमारा हुआ 0। 2 के टेबल में हमने 1 0 को मिला के सर्च किया, तो क्या बन गया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1। 2 के टेबल में 5 को सर्च करना है, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आया 1, जो कि 1 के पास गया, तो वो क्या बन गया, 11। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 2 5 ज़ा 10 आता है, इसलिए हमारे पास आ गया 5, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर आया 1। 2 के टेबल में 6 को सर्च किया, 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर आया 0, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आया 0, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आया 1। तो 4 1 2 जब बाइनरी में कन्वर्ट होता है तो आंसर क्या आता है, 1 1 0 0 1 1 0 तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया 412 इंटू बाइनरी। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन अभी जो हमने ये दो लास्ट क्वेश्चन करे हैं 68 और 412, ये दोनों जो थे वो एग्जैक्ट नंबर थे, डेसिमल नंबर नहीं थे। अब जो हमारी एग्जाम्पल है 0.921875, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी किस पे बेस कर रही है, डेसिमल पे बेस कर रही है। तो जब हम डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो हमारा मेथड चेंज हो जाता है। यहाँ हमने 2 से फैक्टराइज करवाया था, यानी कि 2 से वैल्यू को डिवाइड करवाया था, लेकिन जब डेसिमल वैल्यू होती है तब हमारा प्रोसेस क्या होता है, 2 से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है। पॉइंट से पहले जो 0 है उसको हमने आउट ऑफ द लाइन लिया, पॉइंट के बाद जो नंबर थे 921875 उनको हमने इनसाइड द लाइन लिया। देन अब हम इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, तो 2 का टेबल जब हम 5 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आया 0, कैरी गया 1, 2 7 ज़ा 14, 14 में हमने 1 मिला लिया तो हमारे पास आ गया 15, 15 का 5, कैरी गया 1, 8 2 ज़ा 16, 16 में 1 मिलाया बना 17, 17 का 7 यहाँ आया, फिर 1 कैरी चला गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 में हमने 1 ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 3, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 18 का 8 यहाँ आया, 1 जो है वो कैरी आउट ऑफ द लाइन चला गया। यहाँ हम रिमाइंडर को मेंशन कर रहे होते हैं, यहाँ हम कैरी को मेंशन कर रहे होते हैं। अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी गया 1, 2 7 ज़ा 14, 14 में 1 हमने मिलाया तो बना 15, 15 का 5 कैरी गया 1, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 is 7, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 16 का 6 कैरी का 1 आउट ऑफ द लाइन। अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी गया 1,
2 7 14, 14 में हमने 1 कैरी का ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या बन गया 15, 15 का 5, 1 आया कैरी 8 के ऊपर, 8 2 16, 16 में हमने 1 मिलाया बना 17, 17 का 7 ये आ गया, 1 आपके पास कैरी चला गया 6 पर, 2 6 12, 12 में आपने 1 कैरी का ऐड किया बन गया 13, 13 का 3 ये आया, 1 आपके पास चला गया आउट ऑफ द लाइन। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 0 आया, 1 कैरी गया 7 पर, 2 7 14, 14 में हमने 1 मिलाया तो क्या बन गया 15, 15 का 5 यहाँ आया, 1 कैरी चला गया, 2 3 6 प्लस 1 इज 7। तो ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू बनकर आ गई है, इसमें कोई कैरी नहीं गया, तो आउट ऑफ द लाइन हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 0 कैरी गया 1, 7 2 14, 14 में 1 ऐड किया तो 15 का 5 कैरी गया 1। फर्दर हम फिर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 0 कैरी गया 1। स्टूडेंट्स जब हम एग्जैक्ट नंबर को डिवाइड करते हैं तब हमारा आंसर क्या होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, सही। लेकिन जब हम डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमारा आंसर होता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी हमारा आंसर शुरू होगा 0.11111, तो 0.91875 इन डेसिमल इक्विवेलेंट टू हमारे पास किससे आ जाएगा 0.11111। तो ये कन्वर्जन इन बाइनरी जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई, जो हमने दोनों साइज में परफॉर्म की है, एग्जैक्ट नंबर या विदाउट डेसिमल नंबर और विद डेसिमल नंबर। अब हम इसका सेकंड पोर्शन कर रहे हैं। सेकंड पोर्शन में हमें क्या करना है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल, कि जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल शॉर्ट नंबर की तो आप एमसीक्यूज में सॉल्व कर ही चुके हैं। अब हम बाकायदा डिटेल क्वेश्चन को करेंगे कि हमारे पास क्या है 101101 इन बाइनरी नंबर है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं कि ईच डिजिट मल्टीप्लाई विद 2। तो पहला डिजिट जो था वो क्या था 1 विथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। सेकेंड डिजिट देने से पहले हम प्लस की साइन एंटर करते हैं, 0 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमने हर डिजिट को मल्टीप्लाई विद 2 किया, फिर हम राइट हैंड साइड से पावर अलॉट करते हैं। तो राइट हैंड साइड का जो पहला नंबर होता है वो क्या कहलाता है 0, पहला जो डिजिट होता है उसको पावर अलॉट होती है 0, फिर सेकंड को 1 2 3 4 5। अगर फर्दर और वैल्यू होती तो हम और आगे की तरफ से जाते हैं, यानी कि 6 7 भी हम जाते हैं, जितने के नंबर्स होते हैं उतने ही ये नंबर कंटिन्यू होते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इन पावर्स को सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमने नोट कर लिया 5 टाइम 2 1 1 2 3 4 5। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो 2 की पावर 5 सॉल्व होगी, हमारे पास क्या हो गई है 32 आ गई है। प्लस की साइन एज इट इज आए, 0 एज इट इज आया, मल्टीप्लाई एज इट इज आया। 2 की पावर 4 जब सॉल्व होती है तो क्या होता है 2 2 जा 4 अब ये 4 है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 4 का रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 16। प्लस की साइन एज इट इज आई, 1 एज इट इज आया, मल्टीप्लाई एज इट इज आया। 2 की पावर 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 2 की पावर 3 हमने सॉल्व की तो हमारे पास क्या आ गया 8।
प्लस की साइन एज इट इज आई, 1 एज इट इज आया, मल्टीप्लाई एज इट इज आया, 2 की पावर 2 को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 4, अगेन प्लस एज इट इज कॉपी, 0 एज इट इज कॉपी, मल्टीप्लाई एज इट इज कॉपी, 2 की पावर 1 का रिजल्टेंट आता है 2, 1 एज इट इज आया, मल्टीप्लाई एज इट इज आया। हम फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट या पावर 0 होती है तो वो किसके इक्विवेलेंट कंसीडर होता है, 1 के इक्विवेलेंट कंसीडर होता है। तो इसलिए 2 की पावर 0 की रिप्लेसमेंट में हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 तो रिजल्टेंट हमारा आ गया 1, 2 मल्टीप्लाई विथ 0 तो रिजल्टेंट हमारा हुआ 0, 4 मल्टीप्लाई विथ 1, 4 1 जा 4, 8 मल्टीप्लाई विथ 1, 8 1 जा 8, 16 मल्टीप्लाई विथ 0 तो 16 0 जा 0, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो या कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो रिजल्टेंट हमारा 0 हो जाता है, इसलिए ये 16 खत्म होकर रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। 32 1 जा 32। अब हमें क्या करना है, 32, 8, 4 और 1 को प्लस करना है। तो 32 में हमने 8 मिलाया, रिजल्टेंट बना 40, 40 में 4 मिलाया, 44, 44 में 1 हमने मिलाया, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 45। देन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, 0 पे डेसिमल पे बेस कर रहा है। पहला वाला क्वेश्चन हमारा विदाउट डेसिमल था, अब ये क्वेश्चन जो है वो डेसिमल पे बेस कर रहा है, 0.101101। तो जब हमारी वैल्यू डेसिमल में होती है, मेथड पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि पॉइंट से पहले 0 है तो उसे हम इग्नोर कर देंगे और जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई विद 2 करना है। पहला डिजिट था 1, 1 मल्टीप्लाई विद 2, दूसरा डिजिट था 0, 0 मल्टीप्लाई विद 2, थर्ड डिजिट हमारा था 1, 1 मल्टीप्लाई विद 2, फोर्थ डिजिट भी हमारा था 1 मल्टीप्लाई विद 2, फिफ्थ डिजिट था हमारा 0 मल्टीप्लाई विद 2, लास्ट डिजिट था हमारा 1 मल्टीप्लाई विद 2। तो जब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट में वैल्यू होती है तब हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स को पावर अलॉट करते हैं। पहली वैल्यू जो है वो 1 से अलॉट होगी, इसमें 0 की वैल्यू नहीं आ रही होती और ये 1 पॉजिटिव नहीं होता, ये 1 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 2 की पावर क्या आ गई, -1, देन -2, -3, -4, -5 और -6। जब हमारे पास पावर माइनस में आती है तो रिजल्टेंट को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर 1 जो है वो क्या कंसीडर हो जाएगी, 1/2 कंसीडर होगी। तो 1 मल्टीप्लाई हो गया 1/2 के साथ, 0 एज इट इज आया, मल्टीप्लाई की साइन एज इट इज आई, 2 की पावर 2 का रिजल्टेंट आ रहा होता है 4, तो ये माइनस की पावर है इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4। नेक्स्ट हमारी 2 की पावर थी 3, 2 की पावर 3 सॉल्व होकर 8 बनती है, माइनस की साइन की वजह से ये किसमें आ जाएगी, 1/8 में आ जाएगी। 2 की पावर 4 हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा आता है 16, बट ड्यू टू द साइन ऑफ माइनस इट विल बी इन फ्रैक्शन। सॉरी। नाउ 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, 1/32, 2 की पावर -6 इक्वल टू 1/64। 1 डिवाइडेड बाय 2 हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.5, 0.5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया है, 0.5। 0 से कोई जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, इसलिए हमने इसके डिवीजन को शो नहीं किया, डायरेक्ट 0 लिख लिया। 1 को हमने 8 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.125। 1 को हमने 16 से डिवाइड करवाया, हमारे पास वैल्यू आई 0.0625। 1 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से तो डायरेक्टली हमने 0 ले लिया। 1 डिवाइड बाय 64 हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास आ गया 0.015625। आपने 1 को डिवाइड करवाना है 64 से तभी आपका आंसर आएगा। देन अब हम सारी वैल्यूज को प्लस कर लेंगे तो प्लस करने के बाद जो हमारी वैल्यू बनकर आ रही है वो क्या आ रही है, 703125। तो 0.101101 जो है वो इन डेसिमल हमारे पास इससे इक्विवेलेंट आ रहा है 0.703125। नाउ नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो क्या है कि कन्वर्जन इनटू डेसिमल है। यहाँ हमारा डेसिमल क्वेश्चन जो था उसमें पॉइंट से पहले 0 था, लेकिन अब जो ये है उसमें पॉइंट से पहले और वैल्यू है। तो ये समझ लें कि ये दोनों प्रीवियस क्वेश्चन का मिक्सचर है कि ये वाली जो वैल्यू थी इसमें डेसिमल आपके पास नहीं था और ये वाली वैल्यू जो थी वो डेसिमल से स्टार्ट हो रही थी। तो हम इन दोनों मेथड्स के साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट से पहले हमारे पास 3 डिजिट थे 101, तो 1 मल्टीप्लाई विद 2, 0 मल्टीप्लाई विद 2, 1 मल्टीप्लाई विद 2। तो डेसिमल से पहले जो नंबर होते हैं वहां हम 0 से पावर लॉट कर रहे होते हैं। तो पहला नंबर हमारा आ गया 2 की पावर 0,
सेकंड पर 2 की पावर 1 और थर्ड पर 2 की पावर 2। जब हमारे पास पॉइंट आ रहा होता है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को हम -1 से पावर अलॉट करवाना शुरू करते हैं। तो पॉइंट के पास हमारा पहला डिजिट जो था वो था 1 मल्टीप्लाई विद 2, तो उसकी पावर क्या बन गई -1। सेकंड डिजिट था 0 मल्टीप्लाई विद 2, उसकी पावर हो गई -2। और थर्ड जो नंबर हमारा था वो क्या था 1 मल्टीप्लाई विद 2, उसकी पावर हो गई -3। अब हम इन पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 1 मल्टीप्लाई विद 4, 2 की पावर 1 का रिजल्टेंट आता है 2। जब भी एक्सपोनेंट 0 होता है वैल्यू आती है 1, तो 2 की पावर 0 का रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास क्या बना 1 × 1। नेक्स्ट क्या है 1 एज इट इज आया, 2 की पावर -1 थी, -1 में वही वैल्यू अपॉन में चली जाती है, तो 2 की पावर -1 का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। प्लस की साइन एज इट इज आई, 0 एज इट इज आया, मल्टीप्लाई एज इट इज आया, 2 की पावर -2 का जो रिजल्टेंट आ गया वो क्या आ गया 1/4, प्लस 1 एज इट इज आया, 2 की पावर -3 1/8। 4 1 जा 4, 0 2 जा 0, क्योंकि 0 से जब भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है 0 हो जाता है। 1 1 जा 1, 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है रिजल्टेंट हमारे पास वही आ जाता है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया 0.5। 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं रिजल्टेंट 0 हो जाता है। 1 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.125। इन तीनों वैल्यूज को अब हम सम कर लेंगे। 4 + 1 = 5, 0.5 और 0.125 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5.625। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दोनों टाइप की कन्वर्जन कर रही है, कन्वर्जन इनटू बाइनरी और कन्वर्जन इनटू डेसिमल। बाकी फंक्शन जो डेसिमल बाइनरी के बाकी जो फंक्शन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब तक के लिए हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, यानी कि हमारी बोथ टाइप की कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है, कन्वर्जन इनटू बाइनरी, कन्वर्जन इनटू डेसिमल।